हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल हमारा 27 तारीख को एसडब्ल्यूडी कोचिंग 2025 का एग्जाम हो चुका है। तो आप सभी लोगों के कमेंट के आधार पर मैं 100 प्रश्नों की 100% एक्यूरेसी वाली आंसर की लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम 100 के 100 प्रश्नों को एक्यूरेट आंसर की के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रश्न का क्या आंसर होगा। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, तो आप सभी लोग 100 पूरे प्रश्नों की वीडियो को पूरा देखें और एक एक करके टिक करते चले और अंत में आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100 प्रश्नों को आपने किया होगा। उसके बाद हम ये बताएंगे आपको कि कुल कितने बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, कट ऑफ कितना जाना चाहिए और रिजल्ट कब तक आएगा। पूरे भारत में अगर आप आईएएस और पीसीएस की फ्री कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम अपने चैनल पर पूरे भारत में कहीं भी अगर आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग होती है तो उससे संबंधित वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि वो 100 प्रश्न जो कल एसडब्ल्यूडी के एग्जाम में आए थे उनकी क्या सटीक आंसर की हो सकती है। एक एक करके सभी प्रश्नों पर बात करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये जो पेपर है ये मैंने एक बच्चे से लिया था, ठीक है, जो पेपर देने गए थे। इसमें मैंने अपना डाल दिया है एग्जाम टॉप यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 2 घंटे का पेपर था, पूरे 100 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न पत्र में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को हम टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न ये दिया गया, आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो 1 से 100 तक आप अपने इस तरीके से उनके आंसर नोट कर सकते हैं, बाद में इनको मैच कर लेना। जैसे सबसे पहले प्रश्न दिया गया है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना था। तो ये बांध एक तरीके से, तो ये जो दोस्तों ग्रैंड कैनियन बांध बना था ये कोलोरेडो नदी पर बना था, ठीक है, अमेरिका में। तो पहले प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको दिया गया। तो ये रचित रविंद्रा को दिया गया, ये न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं। तीसरा प्रश्न है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये एक हिंदी का लोकोक्ति एवं मुहावरा है। तो इसका अर्थ होगा कि अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई देता है, यानी कोई व्यक्ति कमजोर है तो अपने घर में भी बहुत ताकतवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था। ये दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विशप स्टर्लिंग के द्वारा खोजा गया था। अगर आपको इसकी डेट नोट करनी है तो आप इसकी डेट भी नोट कर सकते हैं। ये दोस्तों 1824 में, माफ कीजिए 1825 में खोजा गया था। ठीक है, कब? 1825 में खोजा गया था। हिंदी का एक प्रश्न पूछा गया था संधि से कि नर धन इंद्र में कौन सी संधि होगी, अर्थात नरेंद्र में। तो देखिए तोड़ के भी उसने संधि विच्छेद करके भी दिया है, जिससे आपको कठिनाई ना हो और आप आराम से टिक कर दें, गुण संधि होगी। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। ये जो चौथा वाला ये तो क्लियर गणित है, ये भी क्लियर गणित है। इन दोनों में हल्का सा आपको हो सकता है कि भ्रम हो सकता है कि कौन सा गलत हो। तो इसमें जो सही वाक्य पूछा गया वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह विलाप करके रोने लगा। पर आप ये कहेंगे कि विलाप करने लगा, देखिए विलाप होता है एक तरीके से दुख करके रोने लगा, तो विकल्प नंबर ए होना चाहिए। अगला, एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। छठे माफ कीजिए 7वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला, मार्टियन प्रोटोकॉल या मार्टिन जो समझौता हुआ था वो ओजोन परत के संरक्षण से हुआ था, यानी ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। अगला प्रश्न 9वां, उत्तर प्रदेश गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया था हिंदी का गद्यांश, उसके आधार पर आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना था। यहाँ पर दिया गया 10वां प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर किसान का गुण नहीं है। तो जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि किसान का कौन सा गुण नहीं है। तो किसान का गुण ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कि विपरीत मौसम उसे उसका काम करने से रोकते हैं और वह अपना काम नहीं कर पाता। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट दिया गया कि उसको, देखिए यहाँ पर देखेंगे गर्मी लू सर्दी उसको अपने काम से श्रम करने में नहीं रोक सकती। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ से टिक करेंगे। अगला है कि किसान को अन्नदाता क्यों कहा गया है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह श्रम करता है और फसलें उगाता है, वह फसलें उगाकर जनता के लिए बाजार में सौंप देता है। अगला यहाँ पर एक समीकरण दिया गया 12वां प्रश्न। ठीक है, ये एक तरीके से रीजनिंग का प्रश्न था। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे इन चिन्हों के आधार पर तो इसका आंसर आएगा 69। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 13वां कि एक व्यक्ति किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से अनंत पर खड़ा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो उसकी होगी वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4th हो जाएगा। अगला है ग्रीन्स के नए राष्ट्रपति कौन है। तो ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन और तसुलाव। ऑप्शन नंबर 2nd। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुने।
अब यहाँ पर देखिए 4 पार्टियां दी गई थी। अगर आपने, मैं बार बार कह रहा था कि आप यूपी पीसीएस पीवाईक्यू लगा लीजिए। क्या बोला था मैंने? पीवाईक्यू लगा लीजिए। ये प्रश्न जब आप पीवाईक्यू 2022 का देखेंगे तो उसमें 4 पार्टियों की स्थापना दी गई थी। उसी में से एक प्रश्न बनाया गया है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी। यहाँ पर देखिए श्रृंखला को दिया गया रीजनिंग का प्रश्न है। जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सीधे दी गई थी, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, M26। अगला है कि विश्व के सबसे युवा शतरंज, अभी हाल ही में ये प्रतियोगिता हुई है, डी गुकेश को यहाँ पर शतरंज का ग्रैंड मास्टर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में होकर नहीं बहने वाली नदी, तो आप सभी को पता है महानदी उड़ीसा में बहती है। अगर बात करें पर बेतवा, चम्बल और सरयू, तो ये तीनों ही नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं, बट यहाँ पर महानदी आपकी उड़ीसा में बहती है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो देखिए जैविक घटक में आपको याद आता है पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बात करेंगे 20वां प्रश्न है। ये दोस्तों 2 प्रश्न है, 20 और 21 इंग्लिश के प्रश्न है। आइए इनको अगर आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इस पहले का जो आंसर आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर, देखा पर जो 20 में का जो प्रश्न आ रहा है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला 20 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 21वां दिया गया इसका आंसर हो जाएगा लाइफ। तो ये दोनों आप आंसर देख लेना, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे इसके। हाँ, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर हम जो 100 प्रश्न के आंसर की आपको दे रहे हैं, हो सकता है किसी एक प्रश्न के आंसर की थोड़ी बहुत गलत हो सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि 100 के 100 की आपके आंसर की बिल्कुल एक्यूरेट होगी, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया शिवाजी ने छत्रपति को उपाधि कब धारण की थी? तो जब इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में रायगढ़ के किले में, उसी समय इन्होंने शिवाजी को उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न है रीजनिंग का, इसमें पूछा गया कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, तो इसका मतलब पूछा गया, इसका सही जवाब हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पूछा गया माजुली द्वीप कहाँ बनता है? तो ये दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2। एक तस्वीर को इशारा करते हुए रक्त संबंध का प्रश्न था, इसका सही जवाब आएगा बहन, ठीक है, बहन इसका बनेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए फिगर भी यहाँ पर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की बात करिए केसीसी की, तो इसमें जो पहले 3 लाख रुपए दिए जाते थे उसकी सीमा बढ़ाकर बजट में 5 लाख कर दी गई, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सक्षम ऐप की बात कीजिए, सक्षम ऐप, ठीक है, दिया गया कि सक्षम ऐप का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो दोस्तों जो सक्षम ऐप है आपका, इसका संबंध हो जाएगा चुनाव आयोग से, तो ऑप्शन नंबर 3। भांकड़ा नाकल बांध, दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, भांकड़ा नाकल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। वंदे मातरम योजना की बात की जाए तो इसका संबंध स्वास्थ्य से हो जाएगा, ठीक है। इसमें मृत्यु दर में जो मृत्यु दर है ना, शिशु मृत्यु दर, जो महिलाएं हैं जिनको नए नए, जो एक तरीके से मान के चलिए जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी जो मृत्यु दर उसको कम करने के लिए ये योजना लाई गई थी, और ये योजना आपकी 2004 में आई थी, ठीक है। ये काफी पुरानी योजना है, तो ये ना समझे नवीनतम योजना है, ठीक है। आरबीआई द्वारा लीड बैंक रोल का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो 1969 में, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना चलाया? तो ये दोस्तों भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सद्भावना। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि राहुल 10 मीटर दक्षिण चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो इस प्रश्न का 32वां इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व। आप यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं, फिगर पूरी तरीके से अच्छा बना हुआ है। अगला, निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है? तो आप सभी को पता चाहिए पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन लेयर बचाती है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये समुच्चय दिया गया है और आपसे बोला गया कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 32 होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के संबल फदुर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों जब हमने इसका आंसर की खोज की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई है ही नहीं, बट इसका आंसर आप नोएडा लगा लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हैदराबाद है इसका वैसे रियल आंसर, राष्ट्रीय की अगर बात की जाए। रीजनिंग का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। इसमें क्या किया गया? अपोजिट दिया गया, ए का अपोजिट जेड होता, पी का के होता, पी का के होता, इस प्रकार से अपोजिट दिया गया है, तो इसी में आपको क्या करना था, जो बनाना दिया गया इसका अपोजिट आपको लगाना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? यहाँ पर मछली नहीं है, देखिए डग फिश मछली होती है, रोहू मछली होती है, और यहाँ पर समुद्री घोड़ा मछली होती है, सिल्वर फिश मछली नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक तरफ किताबें दी गई, एक तरफ उनके लेखक दिए गए, ठीक है। आपसे पूछा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक एक करके आप इसको टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले जाएगा पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट, तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके अमर्त्य सेन, ठीक है, पहले का। दूसरा हो जाएगा पुअर इकोनॉमी की बात की जाएगी बी, तो बी का हो जाएगा आप यहाँ पर बनर्जी। तीसरा रिफॉर्म नेशन, इसका हो जाएगा आपका गौतम चिलरमने, और वेल्थ ऑफ नेशन को हो जाएंगे एडम। इसमें तो इसका आप चाहे ए आप लगा के आए हो चाहे बी लगा के आए हो, कोई भी अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला, हाल ही में चर्चित दिया शलाई, ये जो
दिया शलाई पुस्तक जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता क्या करता है, ये हो जाएगा आपका दोस्तों केला सत्यार्थी। केला सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को एक साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली। अगला यहाँ पर दिया गया 4 कार्बन यौगिक है जिनका कार्यात्मक समूह होगा, तो हो जाएगा कीटों का समूह, ऑप्शन नंबर 4। पूछा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो ये दोस्तों पाई जाती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रतीक मुद्रा के बारे में असत्य यानी गलत कथन आपको बताना है। तो दोस्तों ये 3 जो कथन दिए गए सत्य हैं, चौथा जो कथन दिया गया गलत है, क्योंकि उसमें दिया गया प्रतीक मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कम हो जाएगा, बराबर की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक सोने का सिक्का बनाया, ठीक है। अब सोने का सिक्का बनाया तो सोने के सिक्के अगर मान के चलिए 1 ग्राम का है, तो उसकी कीमत वर्तमान में जो 1 ग्राम सोना होगा उससे ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें बनाने का भी तो खर्चा वगैरह इंक्लूड होगा। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला है यहाँ पर देखिए एक तरफ एच शेप दिया था और उसका एम शेप दिया था, उससे आपसे संख्या पूछी गई थी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आप इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, लासा इंटू मासा बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो एलसीएम और एच शेप यहाँ पे इधर रखेंगे, 6 को इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35,280। औजार का पटार पूछा गया, तो दोस्तों यूएसए में हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, देखिए किस प्रकार का प्रश्न आपके सामने है, आप इसको देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। प्रश्न कह रहा है कि एक बेलनाकार कंटेनर जिसकी त्रिज्या 12 सेमी है, पानी से एक निश्चित ऊंचाई तक भरा हुआ है, 6 सेमी त्रिज्या और 24 सेमी ऊंचाई का एक ठोस शंकु पूरी तरह से बेलन में डुबाया जाता है, जिससे पानी का स्तर बढ़ जाता है। पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इसमें जब पानी का स्तर आप निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अगला, किस देश ने हाल ही में लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया, क्या नाम है इसका, लिग्नोसैट। ये आपके जापान के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ये त्रिज्या दी गई दोस्तों, ठीक है। ये मेरा सवाल मैंने 2 बार ट्राई किया, बट मेरे से ये नहीं निकल पाया, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार दिक्कत हो रही थी। तो आप एक बार किसी को अगर इसका एक्यूरेट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। तो एक ये 47 आप नोट कर लेना कि ये वाला हमने जवाब नहीं दिया है, ठीक है। अगला सुमेलित करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर जो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए ABCD, चारों के चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भारत की G20 का विषय वस्तु क्या था, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक धरती एक परिवार एक भविष्य। कौन सी खेती उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, तो उसे पोंडू बोला जाता है, विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपसे क्रियात्मक समूह पूछा गया, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। जुड़कर एल्कोहल बनाता है, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक OH माइनस OH। यह पूछा गया कि DPSP से संबंधित कौन से आर्टिकल होते हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, तो आर्टिकल हो जाएगा 36 से 51, ठीक है। ऑपरेशन मिलाप पूछा गया था, तो ऑपरेशन मिलाप हो जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। हाल ही समाचार पत्रों में रहा था प्रक्षेपत्र अधिनियम 2017 लॉर्ड वेलेजली द्वारा चलाया गया था, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण, तो आप अच्छे से इसको देखते चलें। अगला, बौद्ध अनुयायी के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा। अगला, रेंगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो आप याद रखें दोस्तों, रेंगुर मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक प्रश्न दोस्तों ये वाला 58, ठीक है, एक 58 प्रश्न हमने ट्राई किया, बट हमारे एक तरीके से हमारे रेडियस से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं कि आप 100 में 100 करें, आपको 100 में से 70, 75, 80 इतना आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाता है, ठीक है। मेरे से ये 2 प्रश्न सॉल्व नहीं हुए, मैं अपनी जो कमियां आपको स्पष्ट बताता हूँ। अगला प्रश्न आपका, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, ये दोस्तों बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, ये आपकी जानी जाती है गोदावरी नदी। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा 8.6, ऑप्शन नंबर 3। आईफा अवार्ड में सर्वाधिक जो पुरस्कार जीते थे वो लापता लेडी ने जीते थे, विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न कई सारे साथियों ने पूछा कि ये प्रश्न का आंसर क्या है, मैसेज के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों एक्टिव दिया गया, इसका पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया था, तो दिया कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंकिंग रही थी वो 129 रही थी, टोटल देशों में इसमें 144 देशों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से। अगला यहाँ पर दिया गया है कि द हाउस व्हेन इट्स कंटेंट्स, यहाँ पर वर का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2।
अगला पीएम किसान के बारे में, तो आपको पता है कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। यहाँ पर 6000 होता तो आपका बिल्कुल सही होता। देखिए यहाँ पर दिया गया सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा, तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, यहाँ पर देखिए मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक धर्म चलाया गया था दीन ए इलाही, ठीक है, 82 के आसपास चलाया गया था। इसको अपनाने वाला हिंदू पूछा गया तो वीरबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि तो हरियाणा में कौन सा स्थल आता है, हड़प्पा कालीन, तो आपका राखीगढ़ी आ जाएगा, ठीक है। धोलावीरा गुजरात में आता है, कालीबंगा राजस्थान में, और लोथल भी गुजरात में आता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सीयू की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत सारे साथी कंफ्यूज है, ये आपकी हुएन संघ के माध्यम से लिखी गई है। मेगास्थनी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। ये समीकरण दिया गया, इसका आंसर पूछा गया था, 0 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है बहुआयामी सूचकांक, गरीबी सूचकांक है आपका, ठीक है। पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के माध्यम से जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्यों को सहायता अनुदान देता है, तो आर्टिकल 275 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 275। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाएगा, आर्टिकल 275। इसी में क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ संस्था दी गई और पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, दोस्तों पहली सही सुमेलित है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, फोर्थ वाली गलत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान अकादमी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये भी सही है, फोर्थ उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल चौथा गलत, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था, तो दोस्तों कनिष्क के समय में, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। पहली अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शब्द यहाँ पर मिस्टर लैंड है, इसका अर्थ आपसे पूछा गया, तो एमएसएमई हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। अगला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, चोटी का भी नाम है और राष्ट्रीय जीव मंडल का भी नाम है। अगला दिया गया, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन भी किया था कई सारे लोगों को, ये दे रहा है कि स्पाई माइंटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी शिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो लिखी गई थी आरसी मजूमदार के द्वारा। विनायक दामोदर दास के द्वारा जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। अगला है द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर के लेखक कौन है, तो दोस्तों जे.के. रोलिंग हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा लिपिड्स में। अगला है यहाँ पर एक बैग में 5 गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी प्रायिकता आपसे पूछी गई थी, अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना। हमारा ये तीसरा प्रश्न है जो हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। प्रायिकता वाला थोड़ा प्रायिकता वगैरह देख लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन हुए अभी तक हमने। निम्न में से कौन सी नदी अपरदन द्वारा स्पतत नहीं करती, यानी स्थल रूप है वो नहीं बनाती। देखिए नदी से गौज का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है और जल गर्तिका का भी निर्माण होता है। जल प्रपात होता नदी के द्वारा, पर अपरदन क्रिया से नहीं होता, नदी ऊपर से गिरती है तब जल प्रपात का निर्माण होता है, तो विकल्प तीसरा होना चाहिए। मेरे पापा करमवीर ये किसके जीवन पर आधारित है, तो अब्दुल हमीद के ऊपर आधारित है। भारत के किस राज्य में फ्लोरिंग उत्सव मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। रीजनिंग का प्रश्न है, 38 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ये समीकरण दिया गया, आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। अगला है कि स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाले आहारों के लिए क्या न करें, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक संतृप्त वसा का उपयोग, ठीक है, इसका आपको उपयोग कम करना है। अगला है कौन सा चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, तो वो था द चार्टर एक्ट 1853 का। कमरी देवी मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में लगता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की बात की जाए तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतें होती हैं, न्याय पंचायत इसमें इंक्लूड नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला कौन सा राज्य कर द्वारा लगाया जाता है, तो भू राजस्व कर लगाया और वसूला जाता है, तो विकल्प नंबर ए। बाणभट्ट किसके द्वारा दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पॉल ऑफ द वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पादम में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल के संवहन के लिए, ठीक है। अगला आपके सामने दिया गया ये मैथ का क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 6/6/25 रूट 5। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 की बात की जाएगी, कितना 1 नवंबर 1956 की, ठीक है। यहाँ पर दिव्यांग आइकन की बात की गई, शीतला देवी को बनाया गया था राकेश जी के साथ। इसमें राकेश जी अगर ऑप्शन होता राकेश तो राकेश भी होता, बट राकेश नहीं है तो शीतला देवी को मानेंगे। उत्तर प्रदेश में
4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक 15 हो जाएगा। तो ये 100 प्रश्न थे। अब आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि आपके, देखिए हमने 4 प्रश्नों के आंसर नहीं दिए, हमने कितनों का दिया, 96 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। 96 में से आप ये बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी साथी कमेंट करेंगे जितने साथी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करते हैं। देखिए कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उन पर बात करते हैं। देखिए आंसर की आपने मैचिंग कर ली है, आपको पता चल गया कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने कमेंट भी कर दिया होगा। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में कुल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए कल एक एग्जाम और था बीपीओ का, इस वजह से बच्चों की संख्या ना के बराबर थी। मैंने कल से आज तक 11-12 सेंटरों पर कॉल किया, ठीक है। 11 से 12 सेंटरों पर कॉल किया जहां पर हमारे मिलने वाले कुछ हमारे छात्र, कुछ हमारे दोस्त भी थे जो एग्जाम देने गए थे। तो हमने उनसे संपर्क किया, जैसे आगरा सेंटर हुआ, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, ठीक है, और बांदा। ये हमने कुछ ऐसे सेंटरों पर जब कॉल करके बच्चों से परामर्श लिया कि कुल कितने आपके यहाँ पर सेंटर पर बच्चे पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम में, तो एक आंकड़ा निकल कर आया कि हर सेंटर पर जो बच्चों की संख्या थी वो 600 से लेकर 800 और मैक्सिमम कहीं कहीं पर अधिकतम 1000 थी, 1000 थी। तो एक आंकड़ा निकल कर आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया होगा वो अधिकतम 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। कितने? 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके सेंटर पर अधिकतम कितने छात्र हो सकते थे। अगर मैं आगरा वाले सेंटर की बात करूं, क्योंकि मैं कल आगरा वाले सेंटर पर उपस्थित था, तो वहां पर छात्रों की संख्या मेरे को 600 के इर्द गिर्द देखने को मिली। ये मैक्सिमम संख्या हो सकती है 600, इससे कम ही बच्चे हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से एक रूम में 60 बच्चों को बैठाने की व्यवस्था थी और एक रूम में लगभग 20 से 22 बच्चे, 23 बच्चों के आसपास एक रूम में बैठने को मिले थे, ठीक है। तो इस आधार पर हमको पता चला कि टोटल जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था पूरे एग्जाम में वो 10,000 के आसपास रहे होंगे। दूसरी चीज है, इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बीपीओ का एग्जाम था, इस वजह से काफी ज्यादा बच्चे उस एग्जाम की तरफ चले गए, इधर कम आए, तो इससे कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और कट ऑफ इसका कम भी जाएगा। तो कट ऑफ कितना रह सकता है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कट ऑफ के ऊपर, आप देख लेना, सेम टू सेम वही कट ऑफ रहेगा, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो जो डेट घोषित की गई थी रिजल्ट की, ठीक है, कि आपको पता एडमिट कार्ड कब आएगा, ये हमने बताया था जब आपने फॉर्म भरा होगा, उसी में जो मेंशन की गई थी तारीख का रिजल्ट कब आएगा, तो उसी तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है। आंसर की इसकी नहीं आती, कई सारे साथी बात कर रहे थे कि आंसर की कब तक आएगी, इस एग्जाम की आंसर की नहीं आती, डायरेक्ट इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग वगैरह कराई जाती है। एक चीज आपको बता दी जाए, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में कहीं भी आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग के बारे में आप कोचिंग देखना चाहते हैं या आपको पता चले कि कहाँ पर हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी ऑल इंडिया, ऑल यूपी में जितने भी फ्री कोचिंग होते हैं उनसे संबंधित हम वीडियो बनाते रहते हैं। जो साथी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आईएएस या पीसीएस की, तो वो जामिया का फॉर्म भर सकते हैं। जामिया में वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके ऊपर आज शाम तक वीडियो मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या वहां पर आपकी जो योग्यता वो रखी गई है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।